इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। आज का बजट जो भारतीय जनता पार्टी ने सदन पटल पर रखा है, उसको अगर एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो ये हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आधार नहीं है। अभी भी वो अपना 90% समय सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को गाली गलौच देने में बिताते हैं। दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है, लेकिन इस बजट को लेकर के अब विपक्ष यानी कि आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि इस बजट में जहां बड़े बड़े ऐलान दिल्ली के लोगों के लिए किए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष आतिशी इस बजट को लेकर के पूरी तरीके से बौखलाई हुई नजर आई और उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां पर उनका यह कहना है कि दिल्ली वालों को हवाई बजट पेश किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि इस बजट को एक लाइन में हवाई बजट कहा जा सकता है। इस 1 लाख करोड़ के तथाकथित बजट का आर्थिक विश्लेषण में कोई आधार नहीं है। इसे देखकर पता चल गया है कि बीजेपी ने इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा। अगर वास्तव में 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है तो इकोनॉमिक सर्वे सदन में आ जाता। साथ ही आतिशी ने कहा कि उस इकोनॉमिक सर्वे में इनके 1 लाख करोड़ के बजट की हवा निकल जाती, लोगों को पता चल जाता कि फर्जी आंकड़ों से प्रस्तुत ये बजट हुआ है। मेरी चुनौती है कि इकोनॉमिक सर्वे सदन में रखा जाए, उससे इस हवाई बजट का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा आतिशी ने यह भी कहा कि भले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में तकरीबन 2 घंटे का बजट भाषण दिया, लेकिन इस बजट भाषण के दौरान उन्होंने 1.5 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गाली देने का काम किया है। सुनिए और क्या कुछ आतिशी ने कहा। आज का बजट जो भारतीय जनता पार्टी ने सदन पटल पर रखा है, उसको अगर एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो ये हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ का राजस्व कहीं से नहीं आने वाला है और इसी वजह से जो कल हम सवाल उठा रहे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा गया, इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि उसमें जो तथ्य हैं, उसमें जो आंकड़े हैं, उसमें जो विश्लेषण है, आज इस हवाई बजट की सारी हवा निकाल देता। इसलिए निराधार बजट इन्होंने सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन विभागीय तौर पर विभाग को पिछली बार की तुलना में बढ़ोतरी ही है। जैसे आपके समय में 16,000 करोड़ का शिक्षा का बजट था, उन्होंने 19,000 करोड़ से ज्यादा कर दिया। इसका उन्होंने कई बार जिक्र भी किया कि हर मद में हम कैसे बढ़ा रहे हैं। अगर आप परसेंटेज एलोकेशन के हिसाब से देखिए तो 10 साल में पहली बार शिक्षा का बजट 20% से कम हुआ है। पहली बार मात्र 19% बजट शिक्षा को मिला है। ये क्या दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को ध्वस्त करना। पहली बार स्वास्थ्य का बजट मात्र 13% पर रह गया है। ये दिखाता है कि आज जो दिल्ली के हर व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिल रहा है, उसको खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी का इरादा है। और तीसरी बात, दिल्ली की साफ सफाई की व्यवस्था को ध्वस्त करने का एमसीडी का बजट 1500 करोड़ से कम कर दिया पिछले साल से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस बजट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपना इरादा दिखा दिया। सरकारी स्कूलों को बर्बाद करिए, सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों को खत्म करिए और दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था को ध्वस्त करिए। बजट भाषण में आपकी पूर्व सरकार पे, आपकी सरकार पे खासतौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम कई बार लेकर उन्होंने हमला किया कि पूरा एक तरह से फोकस भ्रष्टाचार पे था, कैसे पैसे इकट्ठे किया जाए। केंद्र की कई जनहितकारी योजनाओं को आप लोगों ने लागू नहीं किया। आयुष्मान भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा। मुझे एक्चुअली लगता है भारतीय जनता पार्टी को एहसास नहीं हो रहा है कि चुनाव खत्म हो गया है और वो चुनाव जीत गए हैं। अब उन्होंने सरकार बना ली है। अभी भी वो अपना 90% समय सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को गाली गलौच देने में बिताते हैं। मेरा उनसे आग्रह है
चुनाव खत्म हो गया, आप चुनाव जीत गए। अब दिल्ली की जनता आपसे काम चाहती है। दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है कि आप अपने काम के ब्लूप्रिंट को रखिए, जुमलेबाजी मत करिए, गाली गलौच मत करिए। अगर आप इस बजट को देखिए तो अगर एक लाइन में इस बजट का वर्णन किया जाए तो काम कम, जुमला ज्यादा, और दिख गया है कि इनका 5 साल से गाली गलौच का है इरादा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं इमरान हुसैन, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी साफ तौर से इस बजट को लेकर के ये कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ओर से दिया गया एक जुमला है, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक सर्वे नहीं आ जाता बजट आखिर कैसे तैयार किया जा सकता है। सुनिए आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन का ये बयान। देखिए, अभी बजट पेश किया है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि जो बजट पेश किया है उसको ये लोग पूरा करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये लोग मतलब पेश तो कर देते, पूरा करते नहीं है। मतलब लेकिन जो आंकड़ा बढ़ा है 31% की वृद्धि आपके समय में जो जब इकोनॉमिक सर्वे ही नहीं हुआ तो किस आधार पे बढ़ा है बजट? मतलब ये तो तथ्य है ना। जब इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट ही नहीं आई तो, लेकिन अब बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी सरकार का पहला बजट पेश किया है। विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बार बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, साफ सफाई, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया है। बीते कई सालों से दिल्ली में हर साल प्रदूषण को लेकर के लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं और सरकार चिंतित रहती है। सरकार ने बजट में दिल्ली के पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर के सतर्क दिखाई दी है। मुख्यमंत्री ने 506 करोड़ रुपए की मदद पर्यावरण को सुधारने के लिए आवंटित किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 300 करोड़ रुपए बजट से निजात के लिए आवंटित किए गए हैं। बजट में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण पर जोर दिया गया है। एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम और ग्रीन कवर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आगे कहा कि हमारी सरकार दिल्ली में क्लाइमेट चेंज, एयर क्वालिटी पर काम भी करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट के दौरान कहा कि इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। ये दिन दिल्ली के लिए ऐतिहासिक है। दिल्ली की नई सरकार ऐतिहासिक जनादेश के साथ आई है और उसी के आधार पर काम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली वालों से साफ यमुना का वादा किया है, वो हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने बजट के लिए जनता से सुझाव मांगे थे, जिसमें मेल के जरिए कई सारे लोगों ने अपने सुझाव भी भेजे हैं। उन्होंने कहा कि मेल और व्हाट्सएप के जरिए तकरीबन 10,000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं और इन्हीं सुझावों को फॉलो करते हुए ये बजट तैयार किया गया है। सुनिए क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा। पिछली सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खोखला किया, दीमक की तरह, और दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, डीटीसी घाटे में, दलितों के उत्थान के लिए बनाया गया कॉर्पोरेशन घाटे में, झुग्गी के विकास के लिए काम करने वाला ड्यूसिप पूरी तरह ठप, गंदा पानी, बहता सीवर, ये दिल्ली की पहचान बन चुकी थी। और ऐसे में इस सरकार का हमारे पास आना और इसको चलाना किसी चैलेंज से कम नहीं है सर, किसी चैलेंज से कम नहीं है। फिर भी मैं इन 2 लाइनों के माध्यम से सरकार की मंशा आपको बताना चाहती हूं कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को यह बताना चाहती हूं कि पिछली सरकार के राज्य में, आज तक की सरकारों के राज्य में 2023-24 का बजट था जो कि सबसे अधिक था, वो था 78,800 करोड़ रुपए। कागजों पे था, हुआ कुछ नहीं था, कागजों पे था पर था। पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ कि जब 2024-25 का बजट आया तो वो घट करके
2800 करोड़ रुपए घट करके मात्र 76,000 करोड़ रह गया, जो किसी भी राज्य के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में सबसे बुरी स्थिति थी। घट करके 76,000 करोड़। परंतु बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। जो कि न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है पिछले साल की तुलना में, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे ये भी कहा कि बीते 10 सालों में विकास के हर पैमाने पर दिल्ली पिछड़ी है, चाहे वो यमुना की सफाई हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो या फिर वायु प्रदूषण का मुद्दा हो। पिछली सरकारों ने जिस तरीके से काम किया है उससे दिल्ली का विकास नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली में और भी ज्यादा मामले बढ़े हैं। सरकार ने कोई काम नहीं किया। पिछली सरकार की नीतियों की वजह से जनता त्रस्त रही थी। पिछली सरकार विकास के हर पहलू में फेल रही। दिल्ली में यमुना गंदी थी, सड़कें क्षतिग्रस्त थी, वायु प्रदूषण बहुत अधिक था, जिससे लोगों को कई परेशानियां हुई है। दिल्ली जल बोर्ड डीटीसी घाटे में थे, गंदा पानी और ओवरफ्लो सीवर से लोग परेशान थे। यही दिल्ली की पहचान बन गई थी। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी सरकार जो है वो दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से बजट भाषण के दौरान न सिर्फ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक आंकड़े यहां पर दिए हैं बजट से संबंधित कि कौन कौन से सेक्टर में कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, बल्कि दूसरी ओर उन्होंने न सिर्फ आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उनके द्वारा न किए गए कामों को गिनाया, बल्कि ये तक गिनाया कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए काम किया, अपना शीश महल तैयार किया और जो अपने फायदे हैं उसके लिए हर सेक्टर में घोटाले किए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।